जाली दवासाजों की तलाश अभी जारी थी। इसी तलाश के दौरान हम अली नामी एक और जालसाज से राब्ता करने में कामयाब हो गए, जिसने हमें खांसी के सिरप की 1000 बोतलें तैयार कर दी। जो हाइड्रोजन जो फार्मूला होता है ना, वो चाहिए। सिरप आपको तैयार चाहिए, फार्मूले से तो आपको कोई वो नहीं मिलता है। जो फार्मूले जो आप बताएंगे तो फार्मूला बताएंगे ये आपको किसमें चाहिए, शीशे की बोतल में चाहिए? अच्छी बात नहीं, रेट लगा एक बोतल पे अब फाइनली पड़ेगी ये बोतल जो है 40 रुपये। आपको लेने कब दो बस आप लेवल लेंगे ना, तो उसके लिए आपको मजदूरी अलग से देनी होगी। यार आप जब किसी को देंगे तो इंशाल्लाह वो आपसे रिटर्नेबल मांगेगा। वो आइटम आपने देखना है कि आप उसमें हमें क्या देते जो हमने आपको एलोपैथिक मांगा है अच्छा पाएंगे, आई जुम्मा कोशिश करेंगे, हफ्ता भी सुबह। हाँ, पहली मुलाकात के अगले रोज हमारी टीम के नुमाइंदे ने अली को दवा बनाने के लिए 15,000 रुपये बतौर एडवांस दिए। अली से डील 40 रुपये फी बोतल के हिसाब से तय हुई थी। अली ने चंद दिन बाद हस्बे वायदा कॉल करके बताया कि हमारी दवा लेबल समेत तैयार हो चुकी है, मगर अली अपने घर, गोदाम या कारखाने पर बुलाने के बजाय औरंगी टाउन के एक चौराहे पर डिलीवरी लेने के लिए बुला रहा था। मुकर्रर वक्त से पहले ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी हुकाम कंज्यूमर राइट्स के सरबराह शकील साहब के हमरा असिस्टेंट कमिश्नर मोमनाबाद के दफ्तर में हम जमा हो गए। ऑपरेशन को आगे लेके चलेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ड्रग के हमारे इंस्पेक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं और साथ में सीआरपीसी के शकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो पहले सर आप अपनी राय दे दें, क्या ये किसी भी सूरत काबिल बर्दाश्त है? आपने आईना दिखाया है पूरे मुआशरे को और हमें भी कि इस तरह की दवाइयाँ बनाना, जो लोग बीमार होकर डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिकल स्टोर के पास जाते हैं और जब उनको प्रिस्क्रिप्शन मिलती है तो बड़े खुशी के साथ कि अल्लाह ताला उनको शफा देगा, लेकिन बदकिस्मती से हमारे ऐसे नासूर पैदा करने वाले मुजरिम लोग इस किस्म की दवाई तैयार करके मार्केट के मुख्तलिफ मेडिकल स्टोरों पे और मुख्तलिफ जगहों पे पहुंचाते हैं। इसके खिलाफ सख्त से सख्त यानी कि एक्शन लेने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी का बेसिक काम है इस काम को रोकना और इसके खिलाफ एक्शन लेना। तो शकील साहब, सीआरपीसी जो है वो कंज्यूमर राइट्स क्या कहते हैं इस हवाले से? कंज्यूमर राइट्स के हवाले से थोड़ा सा बता दें। मैंने आप ही का एक शो देखा था जिसमें एक्सपायर मेडिसिन को दोबारा ठीक करके और वो दोबारा मार्केट में सेल किया जा रहा था। देखें, एक चीज़ ध्यान में रखें कि जो बेचारा पैसे दे रहा होता है वो इसलिए दे रहा होता है कि मुझे सेहत मिलेगी, और वो किस तरीके से कमा कर, किस तरह मजबूरियों से लोगों से, बाज़ दफ़ा ऐसे भी गरीब लोग हैं कि जो दूसरों से उधार लेकर, पैसे लेकर वो मेडिसिन परचेज़ करते हैं, लेकिन वो बजाय उनकी सेहत देने के वो उनका उल्टा और नुकसान करती है। तो मेरा ये ख्याल है कि ऐसे जो भी बनाने वाले लोग हैं, ये जो भी मैन्युफैक्चरिंग करने वाले, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अली डब्बा मोड़ पर दवाइयों से भरी सुजुकी लेकर खुद पहले से मौजूद था। एक, दो, तीन, चार, 5, 10, 13, 14, 19 का डर है, 19 का डर है। मुताल्लिका इदारों ने मौके से अली को हिरासत में लिया और उससे ये पूछा कि आखिर उसका गोदाम कहाँ है, जिस पर वो अपने घर लेकर पहुंच गया और उसने ये बताया कि वो अपने घर के एक छोटे से कमरे के अंदर ये तमाम काम करता है।
है, ये सप्लायर है क्या है, बनाता ही है? आप क्या करते हो? ये कहाँ बनाते कहाँ से हो? इसका कारखाना कहाँ पर है? कारखाना लेकर चलो बेटा। अच्छा जी, ये वो सिरप है जिसका हमने ऑर्डर किया था और ये ऑर्डर लेके आ गया और ये 1000 बोतलें हैं, ये तैयार की गई हैं। अब हम यहाँ से निकलेंगे और ये मेरे ख्याल में कारखाने में जाके पता चलेगा। बिल्कुल, उसको कारखाने की तरफ हम प्रोसीड करते हैं और फिर वहाँ जाके देखते हैं कि ये कहाँ बना रहे हैं, वहाँ पे जो भी चीज़ है उस फैक्ट्री के ऊपर कार्रवाई करते हैं, उसको सील करते हैं। फिलहाल हम ये जो तमाम स्टॉक है इसको हम सीज कर रहे हैं। ठीक है, चलें जी, आए आगे। पूछगछ के दौरान इंकशाफ हुआ कि अली के मरहूम वालिद बाकायदा सनद याफ्ता हकीम थे और अली हिकमत के काम में उनकी मावनत किया करता था, मगर उनके इंतकाल के बाद भी अली गैर कानूनी तौर पर हर्बल और एलोपैथिक का काम कर रहा है। वो अब बताओ बेटा, बात ये है कि किधर बनाते हो? थोड़ा सा अंकल, वो पौंड है, पौंड, ठीक है, पौंड हमें बोला था, आसिफ भाई ने लिख कर दिया था ना कि इस फार्मूले में हमें बिल्कुल सिरप सही है, बिल्कुल सही है। हम वही उसी फार्मूले को लेके हम गए थे मार्केट, सही ठीक है। मैं बोला भाई कब सिरप चाहिए, खांसी की सिरप चाहिए, ये हमें दे दो, ठीक है, इस फार्मूले में। उसने उस फार्मूले में दे दिया। फिर हमने कहाँ ये से लिया? कौन सी मार्केट से? जूरिया बाजार थे, तो उस पौंड से पता हमने शीशे में डाला है, शीशे में डाल के कैप लगा के दे दिया। वो जोड़िया बाजार से ले आए और यहाँ पैक किया और दे दिया, बस। बोतलें भी वहीं से जोड़िया बाजार से ली? खाली बोतलें। अच्छा, ये इसके अंदर आप लेके आए? जी जी। अच्छा, ये कप सिरप आप जोड़िया बाजार से लाए और यहाँ पैक किया और आगे दे दिया? जी, आसिफ भाई ने मुझे ये फार्मूला लिख कर दिया था। खुद नहीं बनाया आपने? नहीं, तो हमने मैन्युफैक्चर। लेकिन आपने जब इसको बनाया नहीं तो आपने फिर इसको जो पैक किया है छोटी छोटी बॉटल में, किसने किया? आपने किया? जी, मैंने। अच्छा, ये बताएं, छोटी बॉटल में पैक नहीं कर सकते? ये कंपाउंड पैक में आया था ना, ठीक है, कंपाउंड पैक में था, ये सही है, ठीक है। बट जब इसने इसमें ऑल्ट्रेशन, ये रजिस्टर्ड है? ये रजिस्टर्ड कंपनी, ये रजिस्टर्ड कंपनी है। वो मशीन तुम्हारी है क्या है? मशीन में क्या करना? वो उसमें हर्बल माल पिसाई का। क्या हर्बल माल पीसते हो? यानी कि नहीं, तो हर्बल के लिए कोई सर्टिफिकेट है तुम्हारे पास? नहीं, यानी कि वो मेरे वालिद साहब के ना। अभी कहाँ है वालिद साहब के? हयात है, डेथ हो गई ना, तो फिर तुम कैसे हर्बल की प्रैक्टिस करो बेटा? हर्बल के लिए भी कानून पास हो गया है कि अगर आप हर्बल की या अगर आप यूनानी या होम्योपैथिक दवा बना रहे हैं तो उसके लिए आपने इंडिकेट कराना है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इसमें ऊपर क्या रखा है बेटा? ये सारे जो है ना इसी तरह डब्बे हैं ये बस। अच्छा, तुमने जब यही इनको देना था, तुम इनको कहते भाई ये वहाँ से ले लो और खुद पैक कर लो। मतलब ये तुम पता है कितना तुम खतरनाक काम कर रहे थे? मतलब ये तो एक 450 ml का पैक है, ठीक है, ये एक रजिस्टर्ड कंपनी है, तुम इसको छोटी छोटी बोतलों में कन्वर्ट कर रहे हो और ये तो ना यार। ठीक है, आपके वालिद साहब तो हकीम थे, बट आप तो नहीं हुए। कब वालिद साहब की डेथ कब हुई है? तकरीबन 1.5 साल। 1.5 साल हो गया ना? 1.5 साल से फिर आपकी प्रैक्टिस कर रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो। ये तो आज का है ना बाबू, ये आज का हमने पकड़ा है ना। क्या नाम क्या है आपका? अली नाम है, अली नाम। अली पूरा नाम क्या है? अली हकीम मोहम्मद अली अभी। चलो, हकीम हो गए? हम खानदानी हकीम है ना। तो अब्बा ने तो तुम्हारी चलो डिग्री ली हुई थी, इनके पास सर्टिफिकेट था, इनके पास हिकमत का। आपके पास तो कोई हिकमत का सर्टिफिकेट? बचपन में जब मैं हुआ था तभी मेरे पापा ने नाम दे दिया था हकीम। नाम आपका हकीम है जी? वैसे आप हकीम, कोई आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है हिकमत का? प्रैक्टिस नहीं कर रहे कहीं पे? प्रैक्टिस जब पापा थे तो पापा के साथ प्रैक्टिस करता था, उनके साथ, यानी कि साथ दुकानों में, यानी कि जो मतलब में बैठा था, जो पापा जो दवाई वगैरह तैयार करते थे फिर उनके साथ हुआ। तो आ गया, यानी कि काम आ गया तकरीबन काम अल्हम्दुलिल्लाह। अली की कोशिश थी कि वो सरकारी जिम्मेदारान के सामने जाली दवा बनाने को सिर्फ नौसरबाजी साबित कर सके, मगर चीफ ड्रग इंस्पेक्टर ने मौके पर ही साबित कर दिया कि वो जिसे नौसरबाजी कह रहा है वो दर हकीकत जाली दवासाजी के ज़मरे में शुमार होता है। जो डॉक्टर खुले क्लिनिक से ऊपर बेचते हैं वो है कंपाउंड? हाँ, अच्छा, जो दवा हो रही होती है ना, एक तो होती है कि कंपाउंड की फॉर्म होती है, जो कमर्शियल फॉर्म में होती है, 450 ml है, ठीक हो गया, और एक जो होता है वो 60 ml 120 ml आता है। ये नॉर्मल डिस्पेंसिंग आइटम है, डिस्पेंसरीज वगैरह में मिलता है, जिसमें वो फर्दर इसको पेशेंट्स को देते हैं, वो थैली के अंदर डाल के देते हैं कि जितने ml उनको चाहिए, एक दिन की खुराक देती है उन्होंने कर दी। तब वो फिर डिस्पेंसिंग में उनको अलग होता है MBBS डॉक्टर्स को। बट यहाँ पे ये जो प्रैक्टिस करे वो इल्लीगल यहाँ पे। अली ने आम मार्केट से खरीदी हुई दवा के कंपाउंड्स यानी बड़ी बोतलों को कूलर में खाली करके उसके नल से छोटी बोतलों को भरा था, जो एक और ख़तरनाक कदम था जिसकी वजह से दवा में जहरीले असरात भी पैदा हो सकते थे। ये है सिरप,
ये इससे भरा गया है। इसमें से भर रहे हैं छोटी बस ठीक है, इसको भी देख लो। हाँ, ये है ना सिरप है। सिरप है। जी ये पॉन्ड इसमें पूरा ये तुमने सारी बोतलें लाके इसमें भरी और इससे भरनी। आपको पता है कि आप कितना खतरनाक काम कर रहे थे, कंपाउंड पैक लेकर आए थे, इस कंडीशन में यहाँ पर तुम इसको पैक कर रहे हो। क्या ये कंडीशन हाइजेनिक थी? क्या ये कूलर हाइजेनिक था? जिस कंडीशन में जिस बॉटल्स में दी गई, क्या तुम वो प्रैक्टिसेस जो कि एक फार्मास्यूटिकल को चलाने के लिए बेटा, आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरी होता आप बाय रिक्वेस्ट है। क्या वो तमाम रिक्विजिट चीज़ें फॉर्मेलिटीज तुम पूरी कर रहे थे? जाली अद्वियात की तैयारी हो, सरकारी दवाइयों की फरोख्त हो या सरकारी अस्पतालों की खराब सूरत हाल हो, प्राइवेट अस्पतालों में डॉक्टर्स की लूटमार हो, जिम्मेदार कौन की टीम ने हमेशा कोशिश की कि सेहत से मुतालिक कोई भी इशू हो उसको अवाम के सामने रखा जाए, उसकी आवाज़ अवानों तक पहुंचाई जाए और हमारी ये कोशिश आइंदा आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।